बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए, किसी ने हमसे प्रश्न किया था कि महाराज किस देवता की पूजा करें। देखिए, किस देवता की पूजा करें, सबसे बड़ी आत्म संतुष्टि है महाराज, कि जिसमें आपकी आत्म संतुष्टि हो उनकी पूजा करें। भागवत में कहा गया कि मूलम ही विष्णुर्देवानाम यत्र धर्म सनातन, कि सभी देवताओं के मूल भगवान विष्णु हैं। जिस प्रकार से वृक्ष को सिंचित करना हो तो आप क्या करते हैं, वृक्ष के जड़ में पानी डालते हैं, ना कि एक एक पत्ते पर डालते हैं महाराज। तो वृक्ष के जड़ में पानी डालने से जिस प्रकार से पूरा वृक्ष जो है वो सिंचित हो जाता है, उसी प्रकार से केवल नारायण का पूजा करने मात्र से व्यक्ति को संपूर्ण देवी देवताओं का पूजन करने का फल प्राप्त हो जाता है। भगवान ने अर्जुन को जो विराट स्वरूप दिखाया है महाराज, ये विराट स्वरूप में आप देखेंगे सभी देवी देवता हैं। तो मूलम ही विष्णु देवानाम, सभी देवताओं के मूल भगवान नारायण है, भगवान विष्णु है। उनका पूजन करने मात्र से ही सभी देवताओं का पूजन हो जाता है। और बाकी कहते हैं कि जैसी इच्छा जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब बोले महाराज, भगवान को जिस रूप में आप पुकारेंगे भगवान वैसे प्राप्त हो जाएंगे। भगवान विष्णु को माँ के रूप में पुकारिए, हैं? अबे तो हमारी अज्ञानता है, हैं? कि ये भगवान शिव हैं, ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, हैं? कृष्ण जी हैं। हम भगवान को अलग अलग रूप में देखते हैं। तो जाकी रही भावना, जैसे हम जिस प्रकार से देख लें महाराज, उसी प्रकार से हम काली के रूप में यदि भगवान को पुकारें तो भगवान काली रूप में चले आते हैं। दुर्गा के रूप में पुकारें हैं तो दुर्गा जी, काली जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी कोई अलग नहीं है, सब एक ही हैं। उसी प्रकार से एक बार की बात घटना है महाराज कि रामकृष्ण परमहंस एक बार जो है एक मंदिर में गए और मंदिर के बाहर एक भिखारी जो है बैठा हुआ था, भीख मांग रहा था। उसके पैरों में घाव था, घाव बह रही थी। तो सबसे पहले रामकृष्ण परमहंस ने उसको कराहते हुए देखा तो उसके घाव को साफ किया और घाव को साफ करके पट्टी करके तब जो है मंदिर में गए और मंदिर में जाकर के चिल्लाने लगे जोर जोर से, हैं? भगवान के आगे, भगवान विष्णु का मंदिर था, चिल्लाने लगे, अरे तू कैसी माँ है, तेरा पुत्र जो है बाहर बैठ करके कराह रहा है, रो रहा है, तू अंदर बैठ के आरती करवा रही है, तू कैसी माँ है, हैं? क्या तेरी जैसी माँ होती है? तो वहां जो पुजारी खड़े थे महाराज वो हंसने लगे कि ठाकुर लगता है पागल हो गए हैं। रामकृष्ण परमहंस को ये लगता है पागल हो गए हैं। अरे भगवान विष्णु का मंदिर है, कह रहे हैं कि कैसी तू माँ है? लेकिन कुछ ही देर में सबने देखा कि एक प्रकाश हुआ। दरअसल वहां भगवान नारायण जो है वो मातृत्व माँ के रूप में प्रकट हो गए। तो कहने का मतलब क्या है कि भगवान को हम जिस रूप में हम प्रकट करना चाहें, जिस रूप में ध्यान करें, भगवान उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं महाराज। इसलिए भगवान कहते हैं ना कि आत्मा, जिस प्रकार से आत्मा है वही परमात्मा है। तो आत्मा न नर है न नारी है, उसी प्रकार से परमात्मा जो है वो एक ज्योति स्वरूप है। हम परमात्मा को जिस स्वरूप में ग्रहण करना चाहें वैसे ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि गोस्वामी जी ने सब बातों का एक ही सार लिख दिया है महाराज कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो हमसे कोई सवाल करता है कि महाराज किसकी पूजा करें, बोले सबसे बड़ी पूजा है बोले जीवन देवता की साधना आराधना। बोले भगवान ने जो शरीर दिया है महाराज, इसमें आत्मा रूपी परमात्मा निवास करता है। बोले सबसे पहले जीवन देवता की साधना करो, इस जीवन को सुधारो। सबसे पहले शरीर को शुद्ध करो, मन को शुद्ध करो। ये जीवन जिस दिन सुधर जाएगा उस दिन भगवान इस हृदय में अपने आप ही निवास करना प्रारंभ कर देंगे। मन की कोठरी रख सदा साफ बंदे, न जाने कब स्वयं प्रभु आन बैठे। बोले वृंदावन।